गुड इवनिंग। नमस्कार, मैं हूं अवधेश यादव। आप सभी का स्वागत है चाय पे चर्चा पेज और कानपुर का अपना पेज कानपुर यूपी पेज पर। काफी समय बाद आज मैं जुड़ रहा हूं कानपुर यूपी पेज से। बड़ा ही मुझे खुशी हो रही, काफी दिन बाद मैं जुड़ा हूं काफी कानपुर के यूपी पेज से। और आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, अपने कानपुर शहर के ही मयंक मिश्रा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। आप कानपुर के फेमस टीवी एक्टर हैं, आप एक रोल मॉडल हैं, आप मॉडल हैं लोगों के लिए। काफी नाम कमा चुके हैं अपने लिए, कानपुर के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, देश के लिए और सभी के लिए। स्वागत है मयंक मिश्रा जी। थैंक यू अवधेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि मैं आपके साथ ये साक्षात्कार कर सकूं और कानपुर के लोगों के साथ जुड़ सकूं, कुछ बातें कर सकूं। देवेश जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी सबसे पहले मैं तो अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि जी जरूर। मेरा नाम मयंक मिश्रा है और मैं कानपुर में बिठूर से हूँ। बड़ी प्यारी जगह है, शायद आप सबने सुना होगा कानपुर माँ में जो गंगा है का गंगा। पावन था। हाँ हाँ, जी जी जी। टूरिस्ट प्लेस है बेसिकली, मैं कह सकता हूँ कानपुर का। बहुत लोग आते हैं और बड़े बड़े प्यार से मतलब पिठूर को रखा गया है, तो बड़ी खुशी होती है। मैं वहीं से हूँ और एक प्यारी सी फैमिली है मेरी। मुंबई में 10 साल जी से हूँ। एज एन एक्टर काम किया है मैंने। 10 सालों में 50 से भी ज़्यादा सीरियल्स किए हैं मैंने। और बाकी जर्नी भी चल रही है, सब आप सबके आशीर्वाद से। बिल्कुल। चलिए, पहले तो आप सबको शुभकामनाएं आपको कि आपने जिस तरह से परिचय दिया, आप आगे खूब तैयारी तरक्की करें। पर थैंक यू पहला सर। सवाल आ जाता है यहाँ पर पहला सवाल जो होता है कि कानपुर से मुंबई तक का जो सफर रहा, कई सारे जिंदगी में उतार स्ट्रगल होता है। क्या रहे वो दिन, कैसे रहे, कैसे बीते वो दिन? आसान तो नहीं था, मैं कहूँगा कि क्योंकि आपको पता ही है कि कानपुर बेसिकली जो है शहर, सब कुछ है यहाँ पे, लेकिन इंडस्ट्री जहाँ आपको काम करना है उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी सी कम है। उसके लिए आपको मुंबई एंड ऑफ द डे आना ही पड़ता है और काम करना ही पड़ता है। चूंकि मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, सो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। सब कुछ देखना पड़ता है, परिवार, सारी आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको भी लेकर चलना होता है। तो मुंबई आने के मतलब एक कोई उद्देश्य भी इतना क्लियर नहीं था कि मैं दूसरी चीज़ों में भी, स्टडी में भी ठीक था। तो घर वाले चाहते थे कि मैं उधर भी थोड़ा सा कुछ करूं, एनडीए वगैरह ज्वाइन करूं या कुछ करूं, क्योंकि मेरी हाइट वगैरह अच्छी थी। मैंने स्कूल टाइम पे ही कुछ चैंपियनशिप में भाग लिया था फायरिंग की, तो एनसीसी वगैरह में भी मैं मुझे मतलब मेडल वगैरह मिला हुआ था। तो उस वजह से, बट वही कहते हैं ना कि करना वही चाहिए जो दिल को गंवा रहा हो। आप हमेशा जो बिल्कुल। चीज़ हसल के साथ कर सके, जिंदा दिली के साथ कर सकें, वही करना चाहिए। तो बस यही था सर, मुंबई आने का मेरा मोटिव। मुंबई में जाकर शुरुआत कैसे हुई, कहाँ आपको पहला स्टेप मिला? जैसा कि मैंने आपको बताया अवधेश जी, चीज़ें आसान तो नहीं थी। और एक ऐसे इंसान के लिए कि जो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं था। अ, मुंबई आ गए, सिर्फ इतना ही नहीं होता है, आपको कुछ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, कुछ जानकारी भी होनी चाहिए, या कोई आपका जानकार होना चाहिए किसी जिस प्रोफेशन में आप जा रहे हैं, कोई होना चाहिए जानकार। तो ऐसा कुछ था नहीं मेरे पास। बस ये था कि जब मुझे ट्राई मैं भी करना जब था। जब मैं भी मैं रोकना चाहूंगा, जब हम लोग फ्रेशर होते हैं, जब फ्रेशर होते हैं कोई लोग, तो बड़ी स्ट्रगल होता है लाइफ में। चारों तरफ देखना होता है, सब लोग सीनियर होते हैं और हम वो, मैंने आप फ्रेशर हैं। उन सबके बीच मुंबई जाना, फिर पहला स्टेप करना, वाकई में बड़ा ऐसा नहीं लगता कि शुरुआत बड़ी ही वैसे भी थी आपकी? सर बहुत ज़्यादा ही वियर्ड होता है, क्योंकि जब कहते हैं ना कि कोई चीज़ आप सरवाइव कर ले जाते हो, सक्सेस हो जाते हो, तो लोग आपको प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन पहले आप वो आपको वो दूसरी नज़र से देखते हैं। वो आपको शायद उस काबिल समझते नहीं हैं। तो वैसी भी जर्नी थी कि आसपास का माहौल मेरे बड़ा ही डोमिनेटिंग था। बट वो कहते हैं ना कि मन में कुछ एक बार ठान लिया तो वो करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आप सक्सेस तभी पा सकते हो जब किसी काम में आप बार बार बिना रुके उस चीज़ को बार बार करते रहो, तो ही आप पॉलिश होगे। तो ये मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरे लिए ये काम मेरा पसंदीदा है और ये मैं बार बार कर सकता हूँ, चाहे कितनी भी रुकावटें आए। पूरे शिद्दत के साथ आपने मेहनत की और असफलता आपके छू रही है आपको। मैं तो बस बड़ों का आशीर्वाद कहूंगा अवधेश जी। जी जी। आपका अपना कानपुर शहर और एक भागता हुआ मुंबई शहर, चकाचौंध वाला शहर। कितना मिस करते हैं अपने कानपुर को, अपने बिठूर को, अपनी पावन गंगा को? मेरे पास शब्द नहीं है। काश काश मेरे पास शब्द होते तो मैं बता देता कि नहीं भाई, मैं इतना मिस करता हूँ। मैं बहुत मिस करता हूँ। सबसे ज़्यादा मैं मिस करता हूँ अपनी मम्मी के हाथ का खाना, भाई बहनों के साथ में हंसी मजाक करना।
वो सारी चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, चूँकि काम करना है, रहना है मुंबई में, तो वो चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। और बस वही है, लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा कि जैसे मुंबई है और कानपुर है, तो इन दोनों की तुलना मेरे लिए नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे लिए दोनों ही बहुत बराबर हैं। एक मेरी कर्म भूमि है। अ, अगर आपके पास टैलेंट है, आपके अंदर कुछ आपको स्पार्क लगता है, तो मुंबई उसका मोल ज़रूर चुकाएगी। किसी भी हद तक चुकाए, लेकिन चुकाएगी। अगर आप डिज़र्व करते हो तो आपको मिलेगा। नाम, शोहरत, फ़ेम सब कुछ मिलेगा। लेकिन इसके दूसरे छोर पे अगर आप जाओ कानपुर, तो कानपुर ऐसा है कि जब सुकून चाहिए होता है, तो कानपुर याद आता है। हँसी-मज़ाक चाहिए होता है, तो कानपुर याद आता है। कानपुर की मुझे कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, जब मैं अक्सर करके जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि 2 अनजान लोग, वो एक-दूसरे को जानते नहीं हैं और कहीं भी खड़े होंगे, चाय की चुस्की लेते-लेते एक-दूसरे से बातें करना शुरू करेंगे और वो कई बार घंटों तक बातें करेंगे। किस विषय में बात करेंगे, क्या बात करेंगे, वो भी उनको आइडिया नहीं है, लेकिन वो बात करते हैं और एन्जॉय कर रहे हैं उस चीज़ को। ये चीज़ मैं दावे से कह सकता हूँ, ये सिर्फ़ कानपुर में ही मिलता है। मैं भी एक ट्रिप पे बैंगलोर गया था, वहाँ एक फ्रेंड था मुझे मिला, तो बात हो रही थी, बोले मुझसे उसने मुझसे पूछा कहाँ से भाई? मैंने कहा कानपुर से। अरे बोले मैं भी कानपुर गया हूँ। तो जो टेस्ट यही होता है, यही होता है। अक्सर करके फ्लाइट में या ट्रेन से मैं कहीं ट्रैवल कर रहा होता हूँ, तो कानपुर वाले ऐसे चुंबक की तरह कनेक्ट हो ही जाते हैं। वो एक तो लहज़ा क्या बात अलग है। सा, एक जो ह्यूमर है ना कानपुर का, वो कहीं नहीं मिलता। मतलब एक मैंने एक वीडियो में भी देखा था यूट्यूब पे कि सर्वे के जी, तहत बिल्कुल। कहीं ऐसा पता किया गया, तो पूरे विश्व में 11वें नंबर पे हाँ, कानपुर शहर बिल्कुल, है। इंडिया सिर्फ़ एक ही शहर है, जहाँ के लोग बड़े ह्यूमरस हैं। बिल्कुल, 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 बिल्कुल सही बात कही। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब बात हो रही थी पर्सनल की, अब आ जाते हैं हम लोग प्रोफेशनल की तरफ। एक जी। रोल मॉडल बने, एक मॉडल बनने के लिए क्या सीखे? मैंने ये क्वेश्चन भी कर रहे हैं, कोई ग्रुप पेज पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि कानपुर में आप कैसे बढ़े, कैसे आप मॉडल बने, क्या क्या कठिनाइयां और कठिनाई को आपने दूर कैसे किया? अ, बिगिनिंग में देखिए, जो चीज़ मुझे नहीं पता थी, मैं तो चाहूँगा कि अगर कोई ट्राई करना चाहता है, तो उसके लिए नेसेसरी है, कंपल्सरी है कि उसे उस चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि समय बदल रहा है, चीज़ें दौर के साथ में बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। जैसे कि आप मॉडलिंग या किसी भी फ़ील्ड में ले लीजिए। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप जैसे मैं एक एक्टर और मॉडल हूँ, तो लुक वाइज़ अपडेटेड रहना है कि क्या चल रहा है मार्केट में, आईक्यू लेवल आपका वैसा होना चाहिए, ट्रेंडिंग क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में अगर आपको नॉलेज है, मतलब आपको आपके सब्जेक्ट के बारे में पता है और आप जितना डेप्थ में जाएँगे, मैं श्योर गारंटी कह सकता हूँ कि आपका 60 टू 70% हसल वहीं खत्म हो जाता है, आप वहीं सक्सेस हो जाते हो और थोड़ा बहुत जो रह बिल्कुल, जाता है वो फिर करते आ जाता है। आ जाता है। बात आ जाती है आपके मुंबई के सफर की, किन किन सीरियल में आपने काम किया, कुछ नाम शेयर करना चाहें, बताना चाहें कानपुर पेज के कानपुर को, कानपुर के यूपी पेज को, चाहे पे चर्चा पेज को, तो बड़ी खुशी होगी। बिल्कुल, बिल्कुल सर। अ, वैसे मैं बता दूँ कि मैंने 50 से ज़्यादा सीरियल किए हैं, जिनमें 15 से 20 मैंने प्राइमरी कैरेक्टर्स किए हैं सीरियल्स में और एड्स भी किए हैं मैंने, कुछ वेब सीरीज़ भी की हैं, प्रिंट शूट्स भी किए हैं। प्रिंट शूट्स में मेरी होर्डिंग्स कानपुर में अक्सर मैं जब जाता हूँ लगी होती हैं। एक ब्रांड है मम्मी लहंगे वाला, ऐसा कुछ करके शिवालय में बड़ी सी शॉप है, उन्होंने होर्डिंग लगवाई हुई थी। तो एक बार मुझे इतने फ़ोन कॉल्स आए, क्योंकि उसमें स्वयंवर का कुछ कॉन्सेप्ट था, उन्होंने फ़ोटोज़ कभी ली होंगी शेरवानी में, तो लोगों के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि आपकी शादी होगी? मैंने कहा नहीं भाई। तो वो होर्डिंग्स धूम-धाम से, मतलब भर-भर के लगी हुई थी। तो वो तो हुआ और इसके अलावा मैं डबिंग आर्टिस्ट भी हूँ। मैंने अभी जस्ट अभी पॉकेट एफएम के लिए मैं अपनी वॉइस दे रहा हूँ। और अगर सीरियल्स की मैं बात करूँ कुछ लास्ट में आपको, क्योंकि मैं पूरा गिनवाने जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि पिछले 10 साल से सबके आशीर्वाद से सब काम चल ही रहा है, तो मैं कर ही रहा हूँ रेगुलर। लास्ट मेरा जो सीरियल था दूसरी माँ था, एनटीवी के लिए था। मैं अरविंद का कैरेक्टर प्ले कर रहा था, जो कि बड़ा ही पॉपुलर हुआ। हमारा शो यहाँ हिंदी में चल रहा था, लेकिन उसको डब करके ज़ी ने बाहर भी चलाया, बाहरी देशों में, इंग्लिश में डब किया उसको। तो वहाँ से भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया, मतलब इंस्टाग्राम पे और भी फेसबुक पे मैसेजेस आते हैं वहाँ के लोगों के, तो अच्छा लगता है कि हाँ, कुछ मिल रहा है। पवित्रा किया मेन नेगेटिव लीड, 2 डीडी के सीरियल्स किए। लाल रेखा और रणभेरी नेगेटिव लीड में, जिसमें मैं अंग्रेज़ बना था। बहुत ही पुराने आर्टिस्टों के साथ काम किया मैंने। मतलब
वो मेरा सीखने का सबसे अच्छा दौर था। मतलब जितने भी सीनियर आर्टिस्टों के साथ मैंने काम किया, तहज़ीब से लेके काम की बारीकी तक मैंने उनसे ही सीखी है। और एक वेब सीरीज़ भी की जस्ट मैरिड वो ऐप के लिए, और एक ऐड भी कॉर्सेरा के लिए किया था ऐप के लिए। सो ऐसे कई सारे काम हैं। अभी अपकमिंग भी कुछ है, एक डीडी के लिए शो कर रहा हूँ, काशी विश्वनाथ, और भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं साथ में। बहुत बढ़िया। जो आप अभी चर्चा कर रहे थे एक एड शूट के लिए, जो आपने कानपुर का आपका जहाँ आपने सुंदर वाले जो एडवर्डिंग देखी, जब आप वहां जी, से जी। गुजरते होंगे तो कोई आपका, जब कोई आपका अपना कहता है अरे अरे तो अपना कानपुरी है। बहुत बहुत अच्छा लगता है। अ, दूसरे तारीफ करें तो फिर भी ठीक है, अपने तारीफ करते हैं तो मन में जो खुशी ज्यादा आती है खुशी। ना। कानपुर से मेरा लगाव इसलिए भी है अवधेश जी, क्योंकि कानपुर के लोग ना मुंह पे बोल देने वाले होते हैं। अगर कोई चीज अच्छी लग रही है तो मुंह पे बोल देंगे, नहीं अच्छी लग रही तो भी मुंह पे बोल देंगे। तो क्या बात है। बस वही है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि जब हम लोग कोई फिल्म देखते हैं, कोई सीरियल देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, एड शूट देखते हैं, तो देखने में तो बहुत अच्छा लगता है कि 30 मिनट की स्टोरी या 3 घंटे की स्टोरी, पर उसके पीछे कई दिनों की मेहनत होती है। मैं देखता रहता हूँ कि कंजेशन में भी बात होती है, बोले 10 दिन लग जाते हैं कि एक शूट को रीटेक करने में, फुल करने में। क्या वाकई में ऐसा कुछ है? अवधेश जी, जैसे एक नॉर्मल सर्वे है कि 90% लोगों को एक्टर बनना है, लेकिन आप बिल्कुल। यकीन मानिए कि ये कोई सरल काम नहीं है। एक शॉट अगर नहीं अच्छा लगता है डायरेक्टर को, तो हम पूरा दिन करते रह सकते हैं, एक ही लाइन बोलते रह सकते हैं, क्योंकि उसको जो चाहिए वो लेगा। और कई बार ऐसा होता है कि दोपहर की लू चल रही है, 12 बजे हैं, और इसके विपरीत मैं कहूँ कि सर्दियों का टाइम है और आप एक सिर्फ कॉटन की शर्ट पहन के पूरा दिन शूट कर रहे हो। तो फिजिकली, और इसके साथ में अगर मैं कहूँ कि मेंटली, तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे कोई एक रोने धोने का सीन है, कोई बहुत ही सैड सीन है, तो उसके लिए आपके चेहरे पे हाव भाव, आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो हाव भाव लाने के लिए आपके बैक ऑफ द माइंड कुछ स्टोरी चलती है, आपको खुद वो बनानी पड़ती है कि मुझे किस चीज़ से ज़्यादा पेन फील होगा। मुझे लगता है एक एक्टर के लिए सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट वो होता है, और ये कोई भी नॉर्मल इंसान जल्दी नहीं महसूस करना चाहेगा। ये बहुत ही ज़्यादा गहन, मतलब वैसी बात है। सो इसलिए एक एक्टर को फिज़िकली तो अच्छा दिखना ही होता है, मेंटली भी उसे बहुत स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है, क्योंकि बाकी करियर के उतार-चढ़ाव तो अलग हैं, वो तो चलते रहते हैं। लेकिन सीन में आपको जो देना है, आपका 100% या 110% देना है, वो कई बार आपसे आपकी रातों की नींद भी छीन लेता है। मैं आपको बताऊँ, जैसे कोई एक शो करते हैं, साल 2 साल करते हैं, 3 साल करते हैं, वहाँ के एक्टर्स से आपका लगाव हो जाता है। आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि ये सच में है। अगर कोई माँ है तो वो मेरी माँ है, कोई फादर है तो मेरे फादर हैं। क्योंकि आप 14-15 घंटे दिन में वही लाइफ़ जी रहे हो। आपको टाइम नहीं मिल रहा है, आप 28 से 28 दिन शूट कर रहे हो महीने में, और आप उन्हीं को ही पापा, उन्हीं को ही मम्मी बोल रहे हो, तो आप इमेजिन कीजिए वो रिस्पेक्ट धीरे-धीरे साइकोलॉजिकली आने लगती है। वो बड़ा बिल्कुल। पेन होता है जब कोई शो बंद होता है, तो वो एक, तो एक्टर के लिए दोनों चीज़ें बड़ी टफ हैं, तो एक्टिंग ईज़ी नहीं है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन ईज़ी भी नहीं। इजी भी नहीं, इसलिए बहुत मेहनत करनी होगी आपको, रात दिन एक करना होगा, 365 दिन भी बहुत पढ़ाई हो करनी पड़ती सकती है, है। रीडिंग बहुत करनी पड़ती है। स्क्रिप्ट को कई बार प्रूफ रीडिंग करनी होती है। इसके अलावा भी अवधेश जी, मतलब कुछ भी आपको डेली-डेली पढ़ना ही है, क्योंकि एक तो आपकी आवाज़ पे आपको काम करना पड़ता है, आपकी आवाज़ साफ़ होनी चाहिए, आपका तलफ़्फ़ुज़ साफ़ होता है उससे, और साथ में यहीं से ही हमको कैरेक्टर्स मिलते हैं, माइंड में बहुत सारी चीज़ें हम जो परफ़ॉर्म करते हैं, वो कहीं न कहीं इन्हीं चीज़ों से उठाते हैं, तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कोई भी हो, कोई भी प्रोफ़ेशन हो, बट पढ़िए, किताबें पढ़िए। किताबें पढ़िए, क्या बात कही। लास्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। मयंक जी, आज का युवा, आज का जितने भी टीनेजर देखो, चाहे आप फेसबुक पे देखिए, इंस्टा पे देखिए, किसी भी सोशल मीडिया पे देखिए, बस एक ही जगह जाना चाहता है, मुंबई शहर। मुंबई की दुनिया में, मुंबई की दुनिया मैं में भी आना चाहता मॉडल था। बनना चाहे, मॉडल मॉडल बनना चाहता है, जी, एक्टर बनना चाहता है, एक्ट फिल्म में आना चाहता है, वेब सीरीज में जी, आना चाहता है। मतलब कहीं ना कहीं बस वो आना चाहता है, किसी तरह उसका नाम फेमस हो जाए। माँ बाप का भी यही सपना होता है कि हमारी जो बच्चे सही हैं कह वो रहे हैं आप। नाम रोशन करें। पर लेकिन उसके आप पीछे, उसके आगे जितनी भी चीजें होती हैं, मैं चाहता हूँ कि उनको एक मैसेज क्या हो, कैसे वो तैयारी करे, कैसे मुंबई जाए, अगर जाए तो मुंबई किस आधार पर जाए और क्या लेकर जाए, ताकि उन्हें सफलता अ मिले। थैंक यू अवधेश जी, आपने बहुत अच्छी बात पूछी, क्योंकि मैं आपको बताऊं, मेरा इनबॉक्स भरा रहता है
कानपुर के बहुत सारे लड़के-लड़कियाँ या और भी जगह के वो यही मैसेज करते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, जो कि सच में एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। मैं आप सबको बता दूँ, जितने भी लोग लाइव पे देख रहे हैं, कि अभी चीज़ें बहुत ईज़ी हो गई हैं कोविड के बाद से। कोविड के बाद से शूटिंग सिर्फ मुंबई में नहीं होती है, अलग-अलग शहरों में हर हर प्रदेश में हो रही है। कानपुर में भी बहुत शूटिंग होती है, लखनऊ में भी बहुत शूटिंग होती है, बनारस में भी बहुत शूटिंग होती है। तो अब आपको मुंबई आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ आप आओगे, यहाँ के खर्चे, यहाँ की चीज़ें बेयर नहीं कर पाओगे। इन इन द बिगिनिंग अगर आप छोटी फैमिली से हो, आपके खर्चे ज़्यादा हैं, तो आप नहीं सर्वाइव कर पाओगे। इसलिए यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। आपको गूगल पे जाना है, जो भी बड़े-बड़े कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, उनकी मेल आईडी प्रोडक्शन हाउस की वहाँ पे पड़ी रहती है, आप उस पे अपना प्रोफ़ाइल मेल करिए। वो आपके जो लोकल में कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनसे जुड़िए, वो आपको बुलाएँगे, थोड़ा-थोड़ा करके काम सीखिए, प्रोफ़ेशनलिज़्म, थोड़ा-सा कैमरे की टेक्निक्स वगैरह आपको थोड़ा-सा आइडिया आएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, आप ये सारी चीज़ों के बियॉन्ड हैं, तो फिर आपको मुंबई आना चाहिए और इसके लिए मैं भी लगा हुआ हूँ क्योंकि मुझे भी ये चीज़ क्योंकि मैं भी एक छोटी फैमिली से था, मीडियम क्लास फैमिली से था, इतना पैसा नहीं था कि हम खुद प्रोड्यूस करके कुछ बनाएँ। बट ये पैसा यहाँ पे मैं देखता हूँ बहुत नए लड़के-लड़कियाँ आते हैं और बहुत पैसा बर्बाद करते हैं और फिर खाली हाथ लौट जाते हैं, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसके लिए मैं जितनी कोशिश होती है इनबॉक्स में हेल्प करता हूँ और आगे भी मैंने सोचा है कुछ एक्टिंग इंस्टीट्यूट डालने का कानपुर में या उसी के माध्यम से कि मैं लोगों को जो कानपुर में काम आता है, उन्हें नहीं पता चल पाता है, वो प्रोवाइड करा सकूँ। बहुत ही रीज़नल प्राइस में क्योंकि बाकी तो कानपुर में आपको पता ही होगा कि कहीं-कहीं पे नाम के फ़ेम के नाम के लालच में लोगों बहुत पैसे लूटते हैं, तो मैं वैसा कुछ नहीं सोच रहा हूँ। मैं सिर्फ़ ये सोच रहा हूँ कि कैसे हेल्प हो सके हमारे भाई-बहनों की जो भी आना चाहते हैं। पर मुंबई उन्हें पहुंचकर सफलता दिलानी है। देखिए, आपको बस वहाँ पहुँचना है, साँप सीढ़ी में 100 पार करके 99 वाले साँप से बचना है और वहाँ पहुँचना है एंड में। तो वहाँ पहुँचने से मतलब है, आज डिजिटल है सारी चीज़ें, मैं और आप सामने नहीं भी हैं, फिर भी बात कर रहे हैं। कोई ये कोई ख़ास फ़र्क ये नहीं है। कोई ऐसे ही ऑडिशन का ये भी कोई एक पैटर्न हो गया है। ये कोई फिल्म देख रहा था जिसमें कहते हैं 99 के फेर में न जाना 2 नंबर पे आ जाएंगे। बिल्कुल बहुत सही बात है। जी। जी, जी, बिल्कुल। हाँ। नहीं, नहीं, सही बात है। तो तो यही है अवधेश जी और चलिए निश्चित तौर पे बहुत अच्छा लगा मयंक जी मुझे, और कानपुर सर पेज को मुझे बहुत भी। अच्छा लगा। आपने आपने समय दिया। ईश्वर करे आप ऊंचाइयों को छुइए, कानपुर का नाम थैंक यू, रोशन कीजिए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुझे आशीर्वाद दीजिए आप और सभी कानपुर पेज पे जो भी लोग हैं, मुझे आशीर्वाद दें कि मैं आप सबका नाम ऊँचा कर सकूँ, बाकी तो सब मोह-माया है। अंत भला सो सब भला और कानपुर थैंक के यू। लोगों के लिए बहुत सारा प्यार। थैंक यू अवधेश जी, थैंक यू सो मच। वेलकम।